हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, यानी उस कड़ी को आप आगे बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग इसके पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चर्चा किया। अब हम लोग आज के इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। आज के इस वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बोलते हो, रेगुलर यूज़ करते हो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर नहीं पता रहने की वजह से सेंटेंसेस आपके गलत हो जाते हैं या तरीका गलत हो जाता है बोलने का। तो तरीका गलत नहीं होगा बोलने का। क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ और सारे स्ट्रक्चर्स को मैं बारी बारी से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, लाइक JSSC, MTS इत्यादि जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्ब को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे तरह के प्रश्न यहाँ सॉल्व कर देंगे आज के इस वीडियो में। चाहे किसी क्लास के भी बच्चे क्यों ना हो, आपको स्पीकिंग करना है, अंग्रेजी को बोलना है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हिंदी के सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हिंदी के सेंटेंस को पहचान, यानी अब बोलचाल की भाषा, पहले जनरली आप हिंदी सोचते हो, उसके बाद फिर इंग्लिश में उसका रूपांतरण करते हो। तो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंसेस को समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे और बारी बारी से बहुत सारे सवालों का, बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में रूपांतरण हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले पहचान इसका समझ लेते हैं। इसका पहचान वाक्य के बिल्कुल अंत में मुख्य क्रिया के साथ, यानी जो मेन वर्ब होता है उसके साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि लगा हुआ रहे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। आपको ख्याल रखना है कि वाक्य के बिल्कुल अंत में, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, वो भी कहाँ, मुख्य क्रिया के साथ, यानी मेन वर्ब जो होता है उसके साथ ये सारे वर्ड्स लगे हुए हो, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि लगा रहे, तो आपको समझ लेना कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं और इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ लिखे हैं और इस स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। बारी बारी से हम लोग सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला स्ट्रक्चर को लेकर के चलेंगे, जो कि है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर हुए हैं जिसमें कि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं रहता है या नेगेटिव वर्ड नहीं रहता, बिल्कुल सकारात्मक वाक्य रहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वन यानी रूल नंबर 1 को हम लोग लेकर के चलेंगे। पहचान रहना चाहिए ये सब बिल्कुल अंत में। जैसे अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी तुम लोग क्या कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा, सर मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ। अब देखो, यह समय इसमें होता है कि कार्य जो है अभी वर्तमान समय में कार्य प्रगति पे होता है, यानी कार्य जो है वो चल रहा होता है। तो आप क्या कर रहे हो, आपके सामने मोबाइल फ़ोन है, आप बोल रहे हो सर मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, यानी इस समय वो कार्य आपका जारी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी अभी पढ़ाने का कार्य जारी है वीडियो पे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जो होता है वो वर्तमान समय में जारी रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो हम लोग 1 को लेकर के चलेंगे। कुछ सेंटेंसेस को मैं लिखता हूँ।
जी, मैंने 3 सेंटेंसेस को यहाँ लिखा बोर्ड पे। आपको रूल नंबर 1 का स्ट्रक्चर है इसका प्रयोग कर। क्यों? क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में कोई भी WH वर्ड्स यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। और तो और सबसे पहचान आपको करना है कि ये वाक्य के बिल्कुल अंत में देखो रहे हो, वो भी मुख्य क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। रहा है मुख्य क्रिया के साथ, यानी खाना, पढ़ना इत्यादि ये मुख्य क्रिया है। यहाँ भी देखो रहा हूँ है, वो भी मुख्य क्रिया के साथ। तो इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे तो आप समझ जाना कि ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो रूल नंबर 1 से ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया यहाँ यू। अब इज़, एम, आर में से यू के साथ क्या लगेगा? मैंने पहले ही आपको लिख दिया, यू के साथ लगना है आर। और तो और एक बात आपको ध्यान में रखना बच्चों, इज़, एम, आर का प्रयोग कैसे करना। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करना। इज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मैं दोहरा रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जो केवल एक हो उसके साथ आप इज़ का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी एक से अधिक जहाँ हो जो संख्या दर्शाता हो उसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। यू का कन्फ्यूज़न है कि यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप उस वीडियो को देख लें, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यू के साथ हमेशा आर ही लगता है, और सिंगुलर हो या प्लूरल, यू दोनों रूप में होते हैं, सिंगुलर के रूप में भी और प्लूरल के रूप में भी। तो दोनों के साथ आर का ही प्रयोग होता है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यू के साथ आर आ गया, उसके बाद पढ़ना। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया, उसके बाद वर्ब का फोर्थ रूप। अब देखो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया है। फोर्थ रूप जो होता है वर्ब 1 का ING लग जाता है, यानी वर्ब 1 में ING लगता है। तो वर्ब 1 कौन सा होता है? यानी वर्ब का जो मूल रूप होता है वही वर्ब 1 होता है। तो पढ़ना का होता है रीड, ये हो गया वर्ब 1। अब जो है इसमें ING लग जाएगा तो ये हो जाएगा रीडिंग के साथ ये हो जाएगा V4, यानी वर्ब का चौथा रूप। यानी वर्ब का चौथा रूप जो होता है वो ING फॉर्म होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं, श्याम खा रहा, सब्जेक्ट हो गया श्याम। अब देखना सब्जेक्ट श्याम है, चूँकि एक लड़का का बोध हो रहा है इसमें, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। श्याम इज, खाना का होता है ईट, लेकिन V4 बनाना है तो ING इसमें जोड़ देंगे। यस, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट आई, और आई के साथ में बताया कि ऑलवेज एम का प्रयोग करना। आई एम, खेलना का होता है प्ले, ये वर्ब 1 है, इसको वर्ब 4 बनाना था तो ING लगा देंगे। तुम पढ़ रहे हो यू आर रीडिंग, श्याम खा रहा है, श्याम इज ईटिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। ये रूल नंबर 1 के सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो आप समझ लेना कि ये रूल नंबर 1 से बनेगा। अब हम लोग रूल नंबर 2 को समझेंगे, सीखेंगे, और उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हो गए हिंदी के, उसका हम लोग इंग्लिश में रूपांतरण करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके ग्रामर को, आपके स्पीकिंग को इस तरह के क्लास काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो हमेशा जुड़े रहें और इस तरह के सवाल जो हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं इंग्लिश के, वो आप सीखते रहें। बच्चों मैं बता दूं, रूल नंबर 2 जो है वो प्रयोग होता है किस तरह के सेंटेंस में। ये प्रयोग होता है वैसे सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हों और जिसका शुरुआत क्या से हो, यानी सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में क्या का प्रयोग किया हुआ रहा, तो रूल नंबर 2 से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंसेस लिखते हैं, उसके बाद आपको बातें क्लियर हो जाएगी।
कोशिश करूँगा कुछ वैसे ही सेंटेंसेस लेने का ताकि आपको क्लियर हो समझने में। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या कि सेंटेंस का शुरुआत बिल्कुल क्या से हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के है। क्योंकि वर्ब के साथ ये सारे वर्ड्स लगे हुए हैं। देखो देखो, तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको बनाना है रूल नंबर 2 से। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पहचान करना है, तो तुम, और तुम के साथ क्या लगता है उसको आगे करना है, यानी यू के साथ क्या लगता है आर, तो आर को आप आगे कर दें, ठीक है। इजम आर में से आर का प्रयोग है। फिर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका यू। आप ध्यान रखना कि सेंटेंस का शुरुआत बिल्कुल आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। जैसे ए जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, आर यू, उसके बाद V4, तो रीड का यानी पढ़ना का होता है रीड, इसका V4 हो जाएगा रीडिंग। आप क्वेश्चन मार्क, इसलिए चूँकि सेंटेंस में क्या का प्रयोग किया गया है इसलिए ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। क्या श्याम खा रहा, अब सब्जेक्ट आपका श्याम, तो श्याम के साथ क्या लगेगा, एक नाम है इसलिए एज, फिर सब्जेक्ट हो गया आपका श्याम, ठीक है। इज एम आर में से लगा दिया, फिर सब्जेक्ट श्याम, फिर V4 देना। खाना का होता है ईट, इसका V4 बनाएंगे तो ING जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क। कितना सिंपल है सारे सेंटेंसेस को बना लेना। अब बहुत सारे सेंटेंसेस को बना अपने दोस्तों के बीच में बोलना, ठीक है। क्या मैं खेल रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट है, इसके साथ लगता है एम, और सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और खेलना का हो जाएगा प्ले, लेकिन इसमें ING जोड़ेंगे यानी V4 बना देंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 से ये सारे सेंटेंसेस बने, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट V4, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या श्याम खा रहा है, इज श्याम ईटिंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग। जब अपने ग्रुप में रहोगे दोस्तों के साथ तो सेंटेंसेस को बोलना, आपका इमेज अलग बनेगा अपने दोस्तों के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूल नंबर 3 समझेंगे। बच्चों रूल नंबर 3 जो होता है वो होता है, ये भी इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं, यानी आपको ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस के बिल्कुल बीच में, शुरू में नहीं, अंत में नहीं, शुरू में नहीं, सेंटेंस के बीच में आपको क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि जो वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे वर्ड्स रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि रूल नंबर 3 से सेंटेंसेस को बनाना है। सेंटेंस के बिल्कुल बीच में होना चाहिए, यानी शुरुआत में नहीं, लास्ट में नहीं, वो शुरू और लास्ट के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस को मैं लिखता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, ये सेंटेंसेस है, आपको पकड़ में लाना है कि सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में और लास्ट में नहीं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी WH वर्ड जो है वो मिल जाएंगे आपको, तब आप समझ जाएंगे कि रोल नंबर 3 से ये सेंटेंस बनेगा। और रोल नंबर 3 का जो है वो शुरुआत होता है WH वर्ड से, यानी जो मैंने इस सर्किल किए उन वर्ड्स को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद फिर इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट देना V4 और फिर ऑब्जेक्ट दे देना है, ठीक है। अब देखो
WH क्यों का होता है why। अब देखना इज एम आर में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट तुम हो तो तुम के साथ लगता है क्या, यानी यू के साथ लगता है आर, फिर सब्जेक्ट लगेगा तो यू, उसके बाद बिफोर यानी पढ़ना का रीड होता है, आपको पहले बताया, ING जोड़ देंगे तो वो बिफोर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐसे बना सकते हो, अपना इमेज को दिखा सकते हो लोगों के बीच में, लोगों के समक्ष। ठीक है, श्याम कैसे खा रहा है, तो कैसे का होता है हाउ। श्याम सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ लगेगा इज, एक नाम है, फिर आप सब्जेक्ट दे दीजिए। ठीक है, श्याम। अब खाना का होता है ईट, लेकिन ING लग जाएगा, बिफोर बन जाएगा ईटिंग। मैं क्यों खेल रहा हूँ, क्यों का होता है वाई, और सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ लगता है एम, फिर सब्जेक्ट आई, खेलना का प्ले, फिर ING लग जाएगा, बिफोर बना देंगे। तो ये आपके सेंटेंसेस काफ़ी स्पष्ट रूप से क्लियर हो गए। तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग, श्याम कैसे खा रहा, हाउ इज श्याम ईटिंग, मैं क्यों खेल रहा हूँ, वाई एम आई प्लेइंग। बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। रूल नंबर 4 हम लोग समझेंगे। रूल नंबर 4 जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, यानी जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ रहता है, उसके लिए हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर में समझेंगे, सीखेंगे। आप इसको देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 सीखेंगे। यस, रूल नंबर 4 मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव, जिसमें कि नेगेटिव वर्ड्स लगे रहते हैं, यानी नहीं लगे रहते हैं। रूल नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे तुम नहीं पढ़ रहे हो, श्याम नहीं खा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक जैसे सेंटेंसेस लिखने का हर एक रूल में, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं नहीं खेल रहा हूँ। बच्चों, आपको देखना कि सेंटेंस जो है नेगेटिव है, यानी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे तो रूल नंबर 4 आपके लिए हाजिर है। यानी रूल नंबर 4 पे आपको सेंटेंसेस बनाना है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। अब देखो कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हो गया यू, इसके साथ क्या लगता है तो वहाँ देख लो, मैंने आपको बताया समझाया, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, यानी पढ़ना का रीड होता है, इसमें ING लगा दीजिएगा तो ये बिफोर हो जाएगा रीडिंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। श्याम नहीं खा रहा है तो सब्जेक्ट हो गया श्याम, श्याम के साथ ए चूँकि एक नाम है, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, और खाना का ईट होता है, ING लगा दीजिएगा तो बिफोर हो जाएगा ईटिंग। श्याम नहीं खा रहा, श्याम इज़ नॉट ईटिंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं का हो जाएगा आई के साथ लगता है एम, और फिर लगाना है आपको नॉट, चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है, और खेलना का होता है प्ले, इसमें ING लगा करके अब इसको बिफोर बना देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग। श्याम नहीं खा रहा, श्याम इज़ नॉट ईटिंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। नोट लगा के कितने सारे सेंटेंसेस आप ऐसे ही बोल सकते हो। आप ऐसे ही बोल सकते हो कितने सारे सेंटेंसेस को अपने दोस्तों के बीच में, अपने क्लास में अपना एक अलग इमेज होगा कुछ सेंटेंसेस को बोलना। ठीक है, पहले सीख लें। रोल नंबर 5 को हम लोग सीखेंगे अब। बच्चों, चैनल पे जितने वीडियो बने हैं सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सब वीडियोस को आप
देख डालो, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। रूल नंबर 5 हम लोग सीखेंगे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आपके इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो इसको लेकर के सारे वीडियो बने हुए हैं। बच्चों मैं बता दूं, रूल नंबर 5 जो होते हैं वो रूल नंबर 2 यानी रूल नंबर 2 का नेगेटिव होता है, और रूल नंबर 2 का नेगेटिव होता है, यस। और रूल नंबर 6 जो होते हैं वो रूल नंबर 3 का नेगेटिव होता है। दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूँ। यानी रूल नंबर 2 में आपको बताया था कि सेंटेंस क्या से शुरू होना चाहिए। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? ठीक है। अब रूल नंबर 6 को भी इसी में मैं समझा देता हूँ। रूल नंबर 6 जो होते हैं रूल नंबर 3 का नेगेटिव, यानी WH वर्ड्स जो है सेंटेंस के बीच में रहते हैं, लेकिन वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? वह क्यों नहीं जा रहा है? बच्चों यदि इन सारे सेंटेंसेस में से नहीं को हटा दिया जाए तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 से बनेगा। ये दोनों सेंटेंसेस रूल नंबर 2 से बनेगा, ये दोनों सेंटेंसेस रूल नंबर 3 से बनेगा। तो नेगेटिव आ गया, इसलिए ये रूल नंबर 5 से बनेगा, ये दोनों सेंटेंसेस चूँकि क्या से शुरू हुआ है, और ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो रूल नंबर 6 बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में WH वर्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इजम आर में से प्रयोग करना है। सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ लग जाएगा आर। फिर सब्जेक्ट दीजिए, तो सब्जेक्ट हो गया यू। फिर नॉट का प्रयोग होगा चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है। और फिर बिफोर यानी पढ़ना का होता है रीड, ING लगा करके इसको बना देते हैं बिफोर तो रीडिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग? क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? सब्जेक्ट है मैं का होता है आई, और आई के साथ लगता है एम। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और फिर नॉट का प्रयोग करना होगा एम आई नॉट, और खेलना का होता है प्ले, और लेकिन इसको बना देना है बिफोर तो हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, यानी रूल नंबर 5 से दोनों सेंटेंसेस बन गए। क्या तुम नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट? क्या नहीं पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग? क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? एम आई नॉट प्लेइंग? अब देखना रूल नंबर 6 से सेंटेंसेस बनेंगे ये दोनों। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? सबसे पहले WH का मतलब ये, क्यों, तो आपको वाई प्रयोग कर दें। उसके बाद IJMR, सब्जेक्ट देखना यू है, यू के साथ लगता है आर। फिर देना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया यू, और फिर देना नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। ठीक है, अब खेलना यानी बिफोर आपको देना है, तो खेलना का होता है प्ले, ING लगा करके आप इसको बिफोर बना देंगे। ठीक है, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? वाई आर यू नॉट प्लेइंग? वह क्यों नहीं जा रहा? सबसे पहले WH, तो क्यों हो गया। सब्जेक्ट है ही यानी वह का ही, और ही के साथ इज लगता है। आप देखो ही के साथ इज, और सब्जेक्ट आपका ही हो गया। फिर आपको नॉट का प्रयोग करना होगा, नॉट, और जाना का गो होता है। क्या सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ING लोग लगा देंगे तो वो बिफोर बन जाएगा, और इसमें बिफोर का प्रयोग करना होगा। वह क्यों नहीं जा रहा? वाई इज़ ही नॉट गोइंग? बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दिया। आप इस वीडियो को बार बार देखना और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया, और भी आपके इंग्लिश इम्प्रूव करने के बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं। आप सारे वीडियोज़ को देख डालो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बच्चों देखते रहो, शेयर करो, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये चैनल काफ़ी मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।